गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम आपको महाकवि कालिदास पाठ समझाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है आपका इसका अर्थ समझाया था, तो आपको अर्थ समझाने के बाद आज हम आपको अभ्यास पाठ समझाने जा रहे हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न किस तरह बनाया जाता है, हम आपको वही समझाने जा रहे हैं। तो प्रश्न निर्माण करने का क्या नियम है, वहाँ पे पहले अगर आपको जो भी वाक्य दिया गया है उस वाक्य का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, तो आप जो प्रश्न निर्माण करना है उस स्थान पे हमें कौन सा शब्द लिखना है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें वाक्य का अर्थ समझ में ज़रूर आना चाहिए। तो बेटा वही हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका बेटा पहला आपका है, कह रहे हैं कालिदासः संस्कृत भाषायाः गौरवम् अस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा के गौरव हैं। अब आपको ये इसका समझ में आ गया। अब संस्कृत भाषा यहाँ की जगह हमें जो प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द लिखना है यहाँ पे, तो हम क्या कालिदासः कालिदासः कस्याः गौरवमस्ति, किसके गौरव हैं। कालिदासः कस्याः गौरवमस्ति। अब यहाँ संस्कृत भाषा की जगह हम लिख रहे हैं कस्याः गौरवम् अस्ति। अब ये आपका क्या हो गया, कालिदासः कस्याः गौरवम् अस्ति। कालिदास किसके गौरव हैं, तो आपका आंसर होगा कालिदासः संस्कृत भाषायाः गौरवम् अस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा के गौरव हैं। अब आपका दूसरा आता है, दूसरा आपका दिया गया है चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः आसीत्। चरित्र चित्रण में कालिदास अत्यंत क्या है, चतुर हैं। अब आपको इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या होगा, चरित्र चित्रे चरित्र चरित्र चित्रणे कः अतीव पटुः आसीत्। चरित्र चित्रण में कौन अत्यंत जो है वो चतुर है, तो आपका आंसर होगा चरित्र चित्रे कालिदास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह, क्या हो जाएगा, कह अतीव पटुः आस्ति। हो गया ना। चरित्र चित्रणे कालिदास अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास अत्यंत चतुर हैं। फिर आपका प्रश्न जब आपने बनाया तो लिखे चरित्र चित्रणे कः अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में कौन अत्यंत चतुर है, तो आपका क्या आया, यहाँ पे कह आया। फिर आपका बेटा ग आता है, कालिदासेन विरचिताः सप्त ग्रंथाः सन्ति। अरे कालिदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं, 7 ग्रंथ है ना। कालिदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कालिदासेन बेटा आपका ये है कालिदासेन विरचिताः ग्रंथाः सन्ति, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे प्रश्न निर्माण में होगा कालिदासेन विरचिताः विरचिताः कति
सप्त की जगह क्या हो जाएगा, कति हो जाएगा, ग्रंथाः सन्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदासेन विरचिताः सप्त ग्रंथाः सन्ति। कालिदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ है। फिर आपका बेटा आता है लास्ट, सः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्। कह रहे हैं वह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। सः विक्रमादित्यस्य 9 रत्नेषु एकः अस्ति। कह रहे सः विक्रमा, अब कह रहे अब यहाँ पे हमें नवरत्नेश की जगह लगाना है। हमें प्रश्न निर्माण में क्या नवरत्नेश जगह करना है ना, तो आप लिखेंगे सः विक्रमादित्यस्य किम आसीत्। कह रहे हैं सः विक्रमादित्यस्य किम आसीत्। कह रहे हैं वो विक्रमादित्य के क्या थे, वह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। वो क्या थे, विक्रमादित्य 9 रत्नेषु एकः आसीत्। वह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो फिर आपका प्रश्न निर्माण में क्या होगा, सः विक्रमादित्य किम एकः आसीत्। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा आंसर सः विक्रमादित्य 9 रत्नेषु एकः। वह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अब हम आपको संस्कृत में अनुवाद बताएंगे। तो आपका पहला है कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि थे। आपको उसको संस्कृत में लिखना है। तो देखिए कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठः कवि आसीत्। कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि थे। फिर आपका सेकंड है कालिदास ने 7 पुस्तकें लिखी थी। कालिदास ने 7 पुस्तकें लिखी थी। बेटा कालिदास ने 7 पुस्तकें लिखी थी। तो आपका हो जाएगा कालिदासः 7 पुस्तकानि अरचयत्। क्योंकि कालिदास हमारा एक वचन है, अरचयत, अरचयताम, अरचयन, तो अरचयत भी हमारा एक वचन का होगा। फिर बेटा हमारा है कालिदास को कवि गुरु भी कहा जाता है। होगा कालिदास को कवि गुरु अपि, भी का अपि होता है, कहा जाता है कथ्यते। कालिदासम कवि गुरु अपि कथ्यते। कालिदास को कवि गुरु भी कहा जाता है। फिर आपका लास्ट है उनकी भाषा सरल और सरस है। तस्य भाषा, उनकी का क्या हो गया, तस्य भाषा का भाषा सरला सरसा च आसीत। चा माने और, उनकी भाषा सरल और सरस है। देखो बेटा यहाँ पे है, हमने यहाँ पे आसीत लिख दिया है, आसीत नहीं होगा, है होगा ना, सरस है। तो यहाँ पे क्या होगा, अस्ति होगा ना। आसीत माने तो था, क्या होगा, अस्ति। कहे उनकी भाषा सरल और सरस है। तस्य भाषा सरला सरसा च अस्ति। उनकी भाषा सरल और सरस है। तो बेटा आपको हमने संस्कृत में अनुवाद समझा दिया, प्रश्न निर्माण किस तरह किया जाता है उसको बता दिया। अब और शेष एक्सरसाइज जो बची है आप उसको खुद करिएगा। आपका एक क्वेश्चन है कि जिसमें आपको जो है लंग लकार में करना है, लिट लकार में करना है, लोट में करना है, लट में करना है। तो आप सबको रूप समझा दिया गया है, रूप के आधार पर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। और आपको हमने जो आपका प्रश्न निर्माण था और ये हमने विधिवत आपको समझा दिया। हमें आशा है कि हमारे बच्चों के समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद। बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो प्रश्न नंबर 3 हमने प्रश्न निर्माण करना आपको बताया है कि किस तरीके से प्रश्न बनाया जाता है, तो उसमें बेटा हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। तो पूर्ण विराम नहीं लगाना है ना, क्योंकि जहाँ पे हम प्रश्न
प्रश्न बना रहे हैं वहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए ना। तो बेटा उसको आप लोग ध्यान से वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्योंकि वो पूर्ण विराम लग गया है, जो कि पूर्ण विराम नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो मार्क होता है ना। तो इस बात पे बेटा विशेष ध्यान देना और आप लोग पूर्ण विराम की जगह जो है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा।